कैथल के अनाज मंडी थाना में घरेलू हिंसा का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें महिला पक्ष की ओर से दिल्ली से आए वर पक्ष द्वारा मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल 17 जनवरी को वर और वधु पक्ष के बीच एक झड़प होती है, जिसमें दोनों ही पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं। वहीं जब महिला पक्ष थाने पहुंचा तो उसने दिल्ली में रह रहे वर पक्ष के ऊपर घर आकर मारपीट के आरोप लगाए। पूरे मामले पर महिला पक्ष के परिजनों और थाना इंचार्ज का क्या कुछ कहना था, देखिए। जी मैं नीलम हूँ, मैं कैथल से हूँ, मैं यहाँ रामनगर से हूँ। अच्छा जी, ब्याह कहाँ रखी हैं आप? दिल्ली ब्याह रखी जी, गोला डेयरी में। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? जी मैं 8 महीने से जी मेरे घर वाले ने भगा रखी हूँ जी, मार पीट के। मेरी सास ने और मेरे घर वाले ने जी मैं पिट्टी थी, तो मैं उन्होंने भगा रखी हूँ जी। अच्छा। तो फिर मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ जी 8 महीने से। अच्छा। तो जी इस दौरान मेरी बच्ची पूरी हो गई। इसकी शिकायत वगैरह करी आपने कहीं पे मार पिटाई की? नहीं जी, शिकायत तो नहीं कर रखी जी हमने। अच्छा, आज किस बाबत आए हो यहाँ पे? जी मैं 17 तारीख को जी मेरी छोटी सी गुड़िया 14 महीने की जी गुड़िया की डेथ होगी जी। मैंने जी फ़ोन करके उनको बताया जी भी गुड़िया बुखार के कारण कि उसकी डेथ हो गई है, तो आके इसको संभालो गुड़िया को। जी वो आने से इनकार कर गए जी बिल्कुल, कि हम नहीं आते, तुम कुछ भी कर लो। तो फिर जी मेरे घर वाले ने सबकी सहमति में लड़की को जी मिट्टी दे दी। तो जी उसके बाद जी वो रात को 11:50 पे जी मेरे घर पे हमला करा जी उन्होंने। 15-20 तो आदमी थे जी और 10 से 15 लेडीज थी जी। किन्होंने आपके? मेरी सास सुशीला देवी और मेरे पति अमित, मेरे जेठ प्रदीप सिंह। अच्छा। और जी मेरे ससुरा। किस किस के ऊपर हमला किया इन्होंने? जी हम सब के ऊपर हमला किया था जी। मौके पे जी मेरा बड़ा भाई शुभम और जी मेरे जीजा था जी, इन दोनों के साथ ज़्यादा मारपीट की जी। और मेरी मम्मी को भी ज़्यादा चोट लग रही जी, गीता को। अच्छा। जी उसको भी ज़्यादा चोट लग रही है जी। हमने इन दोनों की जी मेडिकल करवाया जी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके जी, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रखी जी पुलिस वालों ने। पता नहीं तो जी कोई फोर्स में कर रखा पुलिस वालों ने जी, पता नहीं किसी लालच में जी। हमारी तो पर्चा दर्ज नहीं कर रखा जी, हमारी FIR दर्ज नहीं कर रखी। मेडिकल वगैरह में कहाँ चोटें और किन किन को हैं? जी मेरी मम्मी को है, गीता देवी को है और जी जरनैल सिंह को है चोट है जी। इनको गुम चोट है जी, दिखाई देने वाली चोट नहीं है जी। ठीक है, शिकायत उन्होंने दर्ज करवा रखी है? उन्होंने दर्ज करवा रखी जी। आपके खिलाफ? हाँ, हमारे खिलाफ की हमने मारपीट की है जी। उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा जी, रात को 11:50 के पे जी हमारे ऊपर हमला करा। और जी ये देखो जी उन्होंने जी हमारे ऊपर ये धारा लिखवा रखी है जी, और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है जी। अच्छा। कोई भी, और हमारे ऊपर जी ये सारी धारा लिखवा रखी है, जो कि उनके ऊपर भी होना चाहिए जी कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा जी, उनके ऊपर भी धारा लगनी चाहिए जी। ठीक है जी। और जी मेरी एप्लीकेशन अब तक जी पुलिस वालों ने पक्की नहीं कर रखी जी, FIR दर्ज नहीं कर रखी जी। देखो ये शिकायत है आपकी? जी ये मेरी शिकायत है जी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रखी जी पुलिस वालों ने। ठीक है। मैं ये चाहती हूँ जी पुलिस वाले मेरी भी अपील सुने सर जी। आपको घर से किस बात पर निकाला गया था, घर से मारपीट कर? मेरा जो पति है अमित है जी, वो जी शराब भी पीता है और नशे करता है जी। और कितने समय पहले आपकी शादी हुई थी? 2018 में हुई थी जी, 26 मार्च को। उससे पहले कोई अनबन हुई हो घर में? कोई? हाँ जी, उससे पहले भी जी बहुत बार झगड़े हुए हैं और जी मैं बहुत बार दबाई भी हुई जी। मेरे घर जी 2 बार पंचायत हुई जी कि लड़की को भेज दो, कोई बात नहीं जी। मैं सबकी हामी में चली गई थी, रजामंदी में चली गई? हाँ रजामंदी में गई हूँ जी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा जी। दूसरे दिन तो मेरी सास जी मेरे कपड़े फाड़ती है और जी मेरा पति और मेरा जेठ जी मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट करता है जी। और मेरा ससुरा भी जी मेरे साथ बहुत बदतमीजी करता है जी। इस घटना से पहले भी आपने शिकायत दी है भाई ऐसा आपके वहाँ? नहीं जी, शिकायत कोई नहीं दे रखी जी। मैं इस बात से डरती थी जी, वो मेरे को डराते थे जी, कोई शिकायत देगी तो हम तलाक दे देंगे। अच्छा, अभी ये शिकायत लेके जब आप पहुँचे तो क्या बोल रहे हैं पुलिस में? पुलिस वाले जी ये बोल रहे हैं कि उनकी दरखास्त पक्की है। हाँ। और तुम्हारा पर्चा नहीं दर्ज होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा, कुछ बताया, कारण बताया हो? क्योंकि ये कह रहे कि उनको चोट ज़्यादा लग रही है जी। हमने जी हमारे सेल्फ डिफेंस में जी हमने थोड़ी बहुत चोट उनके मारी है जी, और हमारे भी जी चोट लग रही है। ठीक है जी, लेकिन पुलिस वाले ये कह रहे जी तुम्हारा पर्चा नहीं दर्ज होगा। अच्छा। जी कोई फोर्स हो या फिर कोई लालच हो जी, इस बात का जी हमको कोई पता नहीं है जी। ठीक है, अब क्या चाहते हो आप? जी मेरी ये मांग है जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। मैं तो जी उनको 8 महीने से जी दूर रहती हूँ जी, उन्होंने मार पीट के दबा रखा जी मेरे को, तो ना मेरे को रखते हैं जी। मैं जी नीलम की मम्मी हूँ जी। क्या हुआ था बताइए? 17 जनवरी को मेरी दोती की जी डेथ हो गई थी।
और मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया था, उन्होंने बोला भी हम नहीं आते, भी हम नहीं आएंगे, जो कुछ करना कर लो, भी हम नहीं आएंगे आपके पास। तो हमने भी सुबह अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करके उस लड़की को मिट्टी दे दी थी जी। और फिर लड़की को मिट्टी दे दी थी, रात को 11 बजे के करीब आए वो, 12 बज रहे थे जी, जब उन्होंने लाठी डंडों से भी हमारे साथ मार पिटाई करी जी अंदर। हमने तो बोला उनको अंदर बैठो, बातचीत करेंगे, तो मेरे बड़े जमाई को जी बुरी तरह से दबोच लिया जी उन्होंने, और मार पिटाई करी जी। मेरे को भी चोट लगी हुई है और मेरे जमाई जरनैल को भी चोट लग रही है जी। आपको भी चोट लगी? हाँ जी, चोट लग रही है जी मेरे को भी, मेरे कंधे पे चोट लग रही है जी, डंडा लगा था जी। हाँ जी, मेडिकल भी करवाया? हाँ मेडिकल करवा रखा है जी। मैं नीलम का जीजा लगता हूँ जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम जरनैल है जी। क्या हुआ था बताइए। सर पता के बाद है जी, वो जो गुड़िया थी जी नीलम की, वो एक्सपायर हो गई थी जी। एक्सपायर होने के बाद माना उनके पास कॉल की, उन्होंने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, और नहीं जवाब देने की वजह से पूरा जो बैठे थे हमारे चाचे ताऊ जितने भी थे, वो बोले भी इज्जत नहीं आने देनी, चलो अपनी गुड़िया को अपना दफनाया वहाँ। तो हम दफनाए। उसके बाद 11 बजे आकर यहाँ पर 11:50 बजे हमला करे जी हमारे पास। तो गेट खोले, गेट खोल दी सारी दी, मान्यत गया वहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ और बातचीत करेंगे। उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी जी, उन्हें ठाका हमारे पास डंडों लाठियों से हमला कर दिया। वो भी लेते जी, क्या आँख भी लेते जी। तो कितने व्यक्ति थे वो? कम से कम 20 आदमी थे। पूरी वैन भरी हुई थी, हम 20-15 लगाई थी। तो आप थाने में पहुंचे हो, क्या कार्रवाई करवाने के लिए पहुंचे? जी हमारे पास एप्लीकेशन दर्ज नहीं हुई। हम भी चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे पर लगी। हाँ जी अली साहब, क्या मामला आपके संज्ञान में आया है अभी जो बाहर परिजन खड़े हैं? ये भी 2 दिन पहले ना रात को इसके ससुराल पक्ष के दिल्ली से कुछ लोग आए थे। इनके एक लड़की की वो मौत हो गई, उसका हिस्सा लेने के लिए, बेरा लेने के लिए। तो इनका रात को दोनों पक्षों का झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में ससुराल पक्ष के 2 आदमियों को जो चोटें आई थी, और उनको पुलिस ने ही यहाँ से ले जा करके एडमिट करवाया था, उनका इलाज करवाया था, और उनकी रिपोर्ट अनुसार के खिलाफ एफ दर्ज कर दी गई। और आज ये इधर पेश हुए हैं एमपी साहब के। इनके पास अगर जो कंप्लेंट है और जो मेडिकल रिपोर्ट है या कोई एक्सरे रिपोर्ट है, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई करेंगे। परिजन ये कह रहे हैं कि उनकी शिकायत नहीं ली जा रही पुलिस द्वारा। ऐसा पुलिस कभी कर ही नहीं सकती, भाई कोई कंप्लेनेंट आए उसकी शिकायत ना ली जाए। फिर भी महिला पक्ष की ओर से ये आरोप है कि जो भी मेडिकल या शिकायत उनके द्वारा आपके समक्ष लाई गई वो नहीं ली जा रही। ऐसा नहीं। तो अब आगे क्या कार्रवाई बनती है और किस तरीके से आगे? कार्रवाई उनकी कंप्लेंट को और उनके मेडिकल वगैरह, उनके जो भी मेडिकल की जांच करके जैसी कार्रवाई करेंगे।